नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में, जहां हम आपको देते हैं फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारियां। तो आज हम बहुत ही ज़रूरी काम की चीज़ आपके लिए लेकर आए हैं। वो है आपके सेपल वॉलेट से विड्रॉल कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो को मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ बताई है, वो भी प्रैक्टिकल वे से। तो क्या-क्या वो चीज़ें होने वाली हैं, मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में। तो आपका होने वाला है ये बैंक अकाउंट से पैसे कैसे निकाला जाता है, पहला टॉपिक होता है। और दूसरा टॉपिक में ये है कि बाइनेंस में कैसे भेजा जाता है अपने पैसे को। और तीसरा टॉपिक ये है कि यूपीआई से विड्रॉल कैसे किया जा सकता है, इसको हम लोग समझेंगे। और चौथा टॉपिक से इसके फीस और सिक्योरिटी सेटिंग्स को भी समझेंगे। ये आसान वे से होने वाला है, तो आप लोग जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप सेपल यूजर हैं या फिर क्रिप्टो ट्रांजैक्शन में नए हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आखिर हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि सेपल वॉलेट क्या होता है। यानी कि सेपल वॉलेट एक मोबाइल क्रिप्टो वॉलेट है जो कि बाइनेंस द्वारा सपोर्ट किया जाता है। इसमें आप बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी, सोलाना और कई तरीके के कॉइन्स स्टोर कर सकते हैं। इसका इंटरफेस मोबाइल फ्रेंडली है, यानी कि आपको मोबाइल में दिख जाएगा और कुछ भी कर सकते हैं मोबाइल से ही। और ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वॉलेट दोनों में प्रोवाइड होता है। लेकिन इसमें विड्रॉल करने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना जरूरी होता है, जैसे कि नेटवर्क सिलेक्शन का, विड्रॉल एड्रेस का और सिक्योरिटी कोड्स का रखना जरूरी होता है। तो अब हम लोग जानेंगे कि विड्रॉल करने के 3 तरीकों के बारे में। यानी कि इसमें पहला तरीका है सेपल से बाइनेंस में कॉइन भेजना कैसे है। और दूसरा तरीका है कि बाइनेंस में इंडियन बैंक अकाउंट या फिर यूपीआई पर विड्रॉल करना कैसे है। और तीसरा है कि डायरेक्ट पी2पी सेल करके पैसे निकालना कैसे है। इन तीनों तरीकों को हम आगे डिटेल में समझाने वाले हैं। अब हम लोग जानेंगे सेपल से बाइनेंस में कॉइन को कैसे ट्रांसफर किया जाता है। ये स्टेप बाय स्टेप होने वाला है। तो पहला स्टेप इसमें आ जाता है आपका बाइनेंस अकाउंट में लॉगिन करें और डिपॉजिट का ऑप्शन खोल दें। और दूसरा स्टेप है कॉइन सेलेक्ट करें, जैसे कि यूएसडीटी या फिर बीएनबी। और तीसरा स्टेप है नेटवर्क सेलेक्ट करें, जैसे कि आपका BEP20 या फिर ERC20 हो सकता है। और चौथा स्टेप है डिपॉजिट एड्रेस कॉपी करें। और पांचवा स्टेप है सेपल ऐप खोलें। उसके बाद जिस कॉइन को आप भेजना चाहते हैं उसे चुनें। छठा स्टेप है सेंड पर क्लिक करें और बाइनेंस का एड्रेस पेस्ट करें। सातवां स्टेप है अमाउंट डालें, फीस कंफर्म करें और ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालें। और आठवां स्टेप है ब्लॉकचेन कंफर्म होने के बाद अमाउंट बाइनेंस में दिखने लगेगा। और इसमें टिप्स, ये एक टिप्स है जो कि है BEP20 नेटवर्क तेज होता है और सस्ता होता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि बाइनेंस से INR विड्रॉल कैसे किया जाता है। ये पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होने वाला है। तो पहला स्टेप हम लोग जानेंगे कि आप बाइनेंस ऐप खोलना है, उसके बाद वॉलेट ऑप्शन पर जाएं, उसके बाद फंडिंग पर जाएं। और दूसरा स्टेप है P2P ट्रेडिंग चुनें। तीसरा स्टेप है सेल यूएसडीटी या फिर बीएनबी पर जाओ। और चौथा स्टेप है यूपीआई या फिर बैंक ट्रांसफर वाला बार चुनें। पांचवा स्टेप है अमाउंट और पेमेंट मेथड डालें। छठा स्टेप है कंफर्म करें और बायर से पैसे आने का इंतजार करें। और सातवां स्टेप है पैसे आ जाने के बाद पेमेंट रिसीव पर क्लिक करें। और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट जानकारी ये है आपके लिए, जो कि है आपकी केवाईसी और यूपीआई डिटेल्स है, उससे सबसे पहले बाइनेंस में अपडेट होनी चाहिए, तभी ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र हो पाएगी। अपने फंड्स को कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हो सेपल टू बाइनेंस में। अब हम लोग जानेंगे सेपल से डायरेक्ट P2P विड्रॉल कैसे किया जाता है। यानी कि सेपल ऐप के P2P फीचर से आप बाइनेंस या अन्य एक्सचेंज को यूज किए बिना सीधे दूसरे यूजर्स को कॉइन भेज सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि ये एस्क्रो सिस्टम नहीं होता है। इसमें एस्क्रो सिस्टम का मतलब होता है कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि लेन देन में शामिल दो लोग के बीच एक नेचुरल वे से किसी थर्ड पार्टी द्वारा अपने फंड्स या फिर प्रॉपर्टी को सिक्योर रखा जाता है। ये तब तक सुरक्षित रखता है जब तक कि
ऐसा समझौते की सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती है, जिसके बाद इसे संबंधित पक्ष को जारी कर दिया जाता है। एस्क्रो का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि दोनों पक्ष अपने अपने दायित्व को पूरा करें, जिससे लेन देन में सुरक्षा और विश्वास बना रहे। तो अब हम लोग जानेंगे कि विड्रॉल फीस के बारे में और उसके टाइमिंग के बारे में। तो इसमें है, सेपल से विड्रॉल पर फीस नेटवर्क के हिसाब से ही होता है, जो कि है BP20, यानी BP नेटवर्क सस्ता होता है। ये आपको 5 से 10 रुपया लेता है और ये बहुत जल्दी काम कर देता है। और ERC20 ये महंगा होता है, ये आपको चार्ज करता है 400 से 800 रुपये तक भी जा सकता है इसका फीस। और ये बाइनेंस से P2P विड्रॉल पर कोई फीस नहीं लगती है। यदि आप बाइनेंस में करते हो तो आपको ये कोई भी रुपया नहीं लेगा। और यदि मैं बात करूं तो इसका प्रोसेसिंग टाइमिंग के बारे में, जो कि है सेपल टू बाइनेंस में कैसे भेजा जा सकता है अपने फंड्स को, तो ये टाइमिंग लेता है आपका 5 से 10 मिनट लग सकता है। तो ये, और बाइनेंस से बैंक में कैसे कर सकते हैं और कैसे इसका टाइमिंग रहता है, तो मैं इसको बता दूं कि आपका 10 या 15 मिनट में आपको P2P के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि आपको भेजता है, कब नहीं भेजता है। तो आपको टाइमिंग उसमें हो सकता है आपका 10 या 15 मिनट के अंदर ये भेज सकता है बाइनेंस। अब जानेंगे इसके सिक्योरिटी टिप्स और विड्रॉल के बारे में। ऑलवेज इनेबल 2FA यानी कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये ऑन होना चाहिए, ये हमेशा काम आती है। और ईमेल वेरिफिकेशन और विड्रॉल पासवर्ड रखें अपने पास, और ये ताकि ये काम आता है। आप इसमें अननोन एड्रेस को अवॉइड करें और बाइनेंस में केवल वेरीफाइड P2P वायर से ही ट्रेड करें। कभी भी क्रिप्टो सीधे अननोन यूजर्स को सेंड ना करें। इसमें कुछ कॉमन विड्रॉल इश्यूज भी हैं और इसमें कुछ फिक्सेस हैं, उसके फिक्स करने के तरीके भी हैं। तो पहला तरीका हम लोग जानते हैं कि इसमें कॉइन नहीं पहुंच पा रहा है आपके पास। तो आपका उसका फिक्स करने का तरीका क्या है कि नेटवर्क मिसमैच या फिर गलत एड्रेस हो सकता है, इसी कारण नहीं जा पा रहा है। और इसमें बाइनेंस में पैसे नहीं दिख रहे हैं, तो आपने ब्लॉकचेन एक्सप्लोर से ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हैं, जिसके कारण आपको दिख जाएगा कि क्यों नहीं भेज पा रहे हैं आप, किस प्रकार से उसको देख सकते हैं। बायर्स से पैसा भेजा नहीं जा रहा है, यानी कि इसका फिक्स करने का तरीका है कि बाइनेंस में कंप्लेंट राइज कर दें। और सेपाल में इंसुफ्लिंट गैस फीस नहीं हो पा रहा है, यानी कि टोकन स्वैप करके रिक्वायर्ड गैस टोकन जोड़े हैं। अब आपने जाना कि सेपाल से बाइनेंस में कॉइन कैसे भेजते हैं और फिर बाइनेंस से बैंक अकाउंट में विड्रॉल कैसे होता है। और इसमें कुछ बोनस टिप्स भी है, जो कि है लॉन्ग टर्म के लिए सेपाल हार्डवेयर वॉलेट यूज करें और रिपीट वॉलेट विड्रॉल से बचें। एक साथ क्रिप्टो प्राइस देखते रहें विड्रॉल से पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।